ये बात 4 मई की लेट नाइट है, या यूं कहिए 5 मई को अर्ली मॉर्निंग की बात है। सुबह 4 बजे के आसपास जब मेरे फ़ोन बजने लगा और मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने देखा बहुत सारे मिस्ड कॉल्स थे। और फिर मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो बहुत सारे व्हाट्सएप थे ग्रुप में। और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, 6, साढ़े 6, 7 बजने लगे, तो पता चला कि कोई भी स्टूडेंट जो किसी कोचिंग को नहीं ज्वाइन कर सकता, जिसके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसका इतना पैसा नहीं है कि किसी भी कोचिंग में जाके वो लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 50,000 रुपए का कोई कोर्स परचेज कर सके, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट ले, अपना प्रिपरेशन करे, एग्जाम क्रैक करे और किसी न किसी अच्छे कॉलेज में वो चला जाए। वही पर्पस था और उसी पर्पस से हमने इस चैनल को शुरू किया था और बहुत जबरदस्त सक्सेस मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शॉकिंग चीज मैं बात कर रहा था, कि दुख की बात यह है कि जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि इस सारे अटैक के पीछे या इस सारे के पीछे हमारे ही कुछ। हेलो फ्रेंड्स, ये सब बताते हुए बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है जो हम सब के साथ हुआ है किसी और के साथ ये ना हो, या उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हो, या उसको आप बेटर तरीके से हैंडल कर सके, इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। और ये बात 4 मई की लेट नाइट है, या यूं कहिए 5 मई को अर्ली मॉर्निंग की बात है। सुबह 4 बजे के आसपास जब मेरे फ़ोन बजने लगा और मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने देखा बहुत सारे मिस्ड कॉल्स थे। और फिर मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो बहुत सारे व्हाट्सएप थे ग्रुप में। और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, 6, साढ़े 6, 7 बजने लगे, तो पता चला कि जो हमारे 2 यूट्यूब चैनल थे वो दोनों हैक हो गए हैं। किसी ने उनको हैक कर लिया है। वहां पे किसी ने अपनी एक पिक्चर लगा दी जो आप शायद देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, और कोई मिस्टर डोंक करके थे, या डोंक कुछ था, DONK, उन्होंने अपना एक पिक्चर वहां पे लगा लिया। सारे वीडियोस हट चुके थे और कुछ इस तरह का कंटेंट जो रेलेवेंट नहीं है वो उस तरह का कंटेंट उन्होंने उस पर डाल दिया। अब जब हमें पता चला तो क्योंकि जो हमारा स्पेशली जो एक चैनल था वो बहुत मेहनत से बना था, क्योंकि उसके पीछे 5 साल की मेहनत थी और किसी एक आदमी की मेहनत नहीं थी। उसमें तकरीबन 40 से 50 लोगों की टीम थी, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स थे, टीचर्स थे, और डिजिटल मीडिया के लोग थे, या और तरह तरह के लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत से, रिसर्च से कंटेंट रेडी किया और बच्चों को दिया। और इस तरह के चैनल्स को हैक कर देना या ओवरनाइट गायब कर देना, या एक कैसे हो सकता है हम सब के लिए, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस था। ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ, किसी के साथ हुआ, कुछ वीडियोस देखे थे, पर कभी गौर नहीं किया कि ठीक है क्या फर्क पड़ता है उससे। अगर कोई किसी का हो रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब ये हमारे साथ हुआ तो कैसे होता है, क्या होता है, ये पूरी जो हमारी पिछले 24 आवर्स की या 36 आवर्स की ये जो जर्नी है वो कितनी डिफिकल्ट थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और किन चीजों का आप ध्यान रखें। आप चाहे चैनल नहीं भी चलाते फिर भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो हमने एक्सपीरियंस किया या हमें पता चला है कि वो क्या कारण थे जिससे हमारे साथ इतना बड़ा हमें सेटबैक लगा या हमें ये एक बहुत बड़ा झटका लगा। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है और कुछ चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। देखिए आजकल डिजिटली हमें अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जितने भी पेटीएम्स हैं, फोन पे है, यूपीआई एप्स हैं, जितने भी हमारे बैंक अकाउंट्स हैं वो सब डिजिटली इंटैक्ट हैं, डिजिटली हैं। इसी तरीके से जितने भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, एसेट्स हैं, हमारे अकाउंट्स हैं, कई पर्सनल चीजें उसमें आपकी हो सकती है। और कई तरह के डॉक्यूमेंट्स भी आप रखते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, है ना, बहुत सारी डिटेल्स आजकल फोन में रखते हैं। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना, सुनना और उसके बाद उसको ख्याल रखना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक चैनल था लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, बेसिकली ये 5 साल की मेहनत थी। और जैसे मैंने आपको बताया बहुत हाईली क्वालिफाइड या हाईली एक्सपीरियंस्ड जो टीचर्स हैं, जो खुद में बड़े जिनके पास अचीवमेंट्स हैं, या बड़े कॉलेजेस के जिनके पास डिग्री है, या बड़े उनके एकेडमिक एक्रीडेशंस है उनके पास में, और उन्होंने जो मेहनत से, रिसर्च से जो कंटेंट तैयार किया था, पर्पस सिर्फ इतना था कि वो कोई भी स्टूडेंट जो किसी कोचिंग को नहीं ज्वाइन कर सकता, जिसके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसका इतना पैसा नहीं है कि किसी भी कोचिंग में जाके वो
लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 50,000 रुपए का कोई कोर्स परचेज कर सके, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट ले, अपना प्रिपरेशन करे, एग्जाम क्रैक करे और किसी न किसी अच्छे कॉलेज में वो चला जाए। वही पर्पस था और उसी पर्पस से हमने इस चैनल को शुरू किया था और बहुत जबरदस्त सक्सेस मिली। इनफैक्ट जो हमारा जुडिशरी का चैनल था, मात्र 4 महीनों में उस पर 30,000 या 35,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए थे। हालांकि हमारे जो जुडिशरी के कोर्सेज हैं, अगर आप उनके प्राइसेस सुनेंगे तो आपको बड़ा लगेगा कि इस तरह का प्राइस कैसे हो सकता है, क्योंकि 3,999 पूरे जुडिशरी कोर्स का प्राइस है ना। ऑफलाइन आना चाहे तो 9,999, मतलब बहुत रीजनेबल कॉस्ट है। उसके बावजूद भी हम उस पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे कोर्सेज, पूरे कंटेंट, पूरे सिलेबस उसको अपलोड कर रहे हैं या उस पे अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि अगर कोई 3,999 भी नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करके अगर कल को अगर किसी जुडिशियल सर्विसेज में जाता है या कोई भी एग्जाम क्रैक करता है किसी भी स्टेट का, या मजिस्ट्रेट बनता है, जज बनता है, तो ये हमारा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जो कुछ हमने सीखा है, नॉलेज एक्वायर किया है, क्वालिफिकेशन एक्वायर किया है, और मैंने किया है, इसका मतलब है ऐसे 50 लोग हैं, है ना, उनसे भी ज्यादा लोग हैं जिनके पास में बहुत नॉलेज है या बहुत रिसर्च है या बहुत मेहनत से उन्होंने किया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये डोंग करके हमारा चैनल जब हैक हुआ और फिर हमारे पास पर्सनल लेवल पे मैसेजेस आए, है ना, कई तरह के थ्रेड्स आए, है ना, फिर हमने शुरू किया अपनी डिजिटल टीम हमारी जो थी। जनरली हमारी जो डिजिटल टीम है वो सुबह 8-9 बजे के बाद काम शुरू करती है, पर उस दिन क्योंकि ये हैक हो चुका था, थोड़ा सा ऑब्जेक्शनल कंटेंट था, तो हमें बहुत ज्यादा जल्दी उस पर काम शुरू करना पड़ा। और जितने भी हमारे डिजिटल टीम के लोग हैं, उन सब लोगों ने, और जो हमारे और जो रिसोर्सेज हैं या जो हमारे एजेंसीज हैं, उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया। और फिर हमने बहुत सारी मेहनत करी। हमने यूट्यूब को मेल्स किए, ट्वीट किए, हमने यूट्यूब को या गूगल जो कंपनी है यूट्यूब की, अल्फाबेट, उनसे हमने कनेक्ट किया, उनको कॉल्स लगाए सुबह। उसके बाद में हमने ट्विटर के माध्यम से उनसे कनेक्ट किया। जो यूट्यूब इंडिया करके है, उनके हेड का ईमेल और नंबर हमने पता किया, उनको हमने कनेक्ट किया। बहुत सारे हमने प्रयास किए। अपने एंड पे हमने जो एथिकल हैकर्स होते हैं उनको इस काम पे लगाया कि वो कैसे रिट्रीव कर सकते हैं या हम उसको रीस्टोर कर सकते हैं। और इस सब के अलावा दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन थी, क्योंकि जो आपने पिछले 5 साल की या 15-20 साल की मेहनत से जो एक क्रेडिबिलिटी, जो एक इमेज बनाई है, जो आपने जो कमाया है, जो आपने अर्न किया है, जो भी रिस्पेक्ट या जो भी क्रेडिबिलिटी, वो सब दाव पे लगी थी। बड़ा ऑब्जेक्शनल कंटेंट था या यूजलेस कंटेंट था, जिससे हमारा खराब हो रहा था, सारा नाम खराब हो रहा था, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि इस तरह से हैकर्स इस तरह से कर सकते हैं। और सबसे जो बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज मैं आपको बताऊंगा, जो थोड़ी सी बाद में बताऊंगा, उससे पहले ये बताऊं कि सबसे पहले तो मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूं, जितने भी लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की टीम है जिन्होंने मेहनत करी है, जो ऐसी टीम है जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से करीब 200 से ज्यादा लोग हैं जो काम करते हैं, उन सब लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, और हमारे वेल विशर्स की जो कम्युनिटी है, स्पेशली जो एलुमनाइज है, हमारे जो वेल विशर्स हैं, तकरीबन 25-30 हजार से ज्यादा लोग हैं जो हमारी इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के जो उनकी चिंता थी उसको हमने दूर कर दिया। फाइनली 36 आवर्स के बाद हमने अपना चैनल रिट्रीव किया, रीस्टोर किया, और अब 95% चीजें इन प्लेस हो गई है। 5% चीजें कुछ गड़बड़ है, वो भी हो सकता है, पॉसिबली वो भी हो जाएगी। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे आप किसी भी तरह के थ्रेट से, अटैक से, साइबर अटैक से, या किसी साइबर क्राइम से, या किसी हैकर के इस तरह के बैड इंटेंशन से बच सकते हैं, और आपको क्या उन सब चीजों के लिए करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शॉकिंग चीज मैं बात कर रहा था, कि दुख की बात यह है कि जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि इस सारे अटैक के पीछे या इस सारे के पीछे हमारे ही कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स या कुछ ऐसे राइवल्स हैं, या हमारे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री में है, या हमारे ही फैटर्निटी के लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये बड़ा डिसहार्टनिंग और डिसअपॉइंटिंग था, और ये बहुत बड़ा दुखद भी था
कि देखिए आप फेयर प्रैक्टिसेस करें, आप कंपटीशन से अच्छा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जितना हेल्दी कंपटीशन होगा, जितना बढ़िया कंपटीशन होगा, उतना ही एंड कंज्यूमर को या उतना ही एंड जो यूजर है उसको सबसे बेस्ट क्वालिटी का सर्विसेज या सबसे बेस्ट क्वालिटी का, क्योंकि अगर कंपीट करना है, मान लीजिए 4 प्लेयर्स हैं, सब एक से बढ़िया एक करना चाहते हैं, तो एंड यूजर को सबसे बढ़िया सर्विसेज या सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन आप उसके उल्टा कर ये रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि लॉ प्रैप ट्यूटोरियल जिस तरह से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, आप देखिए कि कई लोगों को लगता है कि पिछले 5-7 सालों में ऑल इंडिया रैंक्स आ रहे हैं, फर्स्ट रैंक आ रहा है, सेकेंड रैंक आ रहा है, थर्ड रैंक आ रहा है, और हमारे ऑफलाइन से आ रहा है, और अब हम ऑनलाइन में एंटर कर गए, और ऑनलाइन में आने के बाद हमें इतना ह्यूज सक्सेस मिल गया है। जुडिशरी के जो बड़े बड़े नाम थे उन सब का हालत खराब है, क्योंकि 3999 में कोचिंग करवाना और उसमें भी फ्री पे यूट्यूब पे सारा कंटेंट प्रोवाइड करना, और उससे परेशान होके कहीं पे आप अपने कोचिंग के बाहर या हमारे कोचिंग के बाहर बड़े बड़े नाम लगा रहे हैं कि प्रैप फॉर लॉ, मतलब आप लॉ प्रैप नहीं लिख सकते हैं तो प्रैप फॉर लॉ करके आप कहीं पे काम चला रहे हैं। कहीं आप ये कर रहे हैं कि आप इस तरह के अटैक्स करवा रहे हैं, कभी आप ट्विटर पे फर्जी ट्रेंड चलवा रहे हैं। देखिए मैं उन सबको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इतनी एनर्जी, इतना दिमाग, इतना पैसा सिर्फ इन्वेस्ट करें अगर वो अच्छे टीचर्स में, अच्छे मेंटोर्स में, और वो अच्छे टीचर्स, वो अच्छे जो क्वालिफाइड लोग हैं या अच्छे लोग हैं, वो अगर मेहनत करें ईमानदारी से तो आप कॉम्पीट कर पाएंगे। हो सकता है हमसे आगे जा सकते हैं आप, या हमसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं। उसमें कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी वैसे ही कर रहे हैं। हमारी ग्रोथ में क्या रिजल्ट्स हैं, अगर जय बोरा फर्स्ट रैंक ला रहा है, सौम्य ला रहा है, रजत ला रहा है, फर्स्ट रैंक ला रहा है, ऋषभ ला रहा है, सब बच्चे कंटिन्यूअसली रैंक ला रहे हैं, सारे बच्चे। चाहे आप देखिए कई कोचिंग्स जो है वो 5th रैंक वाले का वीडियो फोटो छाप रहा है, 9th रैंक वाले का लगभग सब छाप रहे हैं। लेकिन अगर आप इनसे पूछेंगे तो ओरिजिनली जहां से इन्होंने, जिससे जेन्युइनली कोचिंग किया है या कनेक्ट किया है, या जहां से इन्होंने गाइडेंस लिया है, या जहां पढ़ाई करी है, जहां मॉक दिए हैं, अब आप देखिए कि हर बच्चा आज कहता है कि साहब क्लैड एक्सप्रेस से जीके के सारे क्वेश्चंस आए थे क्लैड में, तो आप क्लैड एक्सप्रेस अच्छी बनाइए, इससे सॉल्यूशन होगा। ना कि ये सॉल्यूशन होगा कि आप हैक करवा लीजिए, आप उल्टे सीधे बोर्ड लगा लीजिए, आप उल्टे सीधे ट्रेंड चला लीजिए, आप उल्टी सीधी हरकतें करिए। इनसे इवेंचुअली आपको नुकसान है। हो सकता है कुछ दिन, घंटे, दिनों की खुशी आपको मिल जाए, लेकिन इवेंचुअली ये आपको कहीं लेके जाने वाला नहीं है। आपको लाइन लंबी खींचनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अपना इंटेंट जेन्युइन करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। मैं अपने बच्चों से क्लास में हमेशा कहता हूं, हम मेहनत कर इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, तो उस इंटेंट से आप पॉजिटिविटी से काम करिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। अब हम सब के लिए लेसन क्या है? देखिए कुछ चीजें जो बहुत टेक्निकल है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें, क्योंकि आपके पास भी स्नैपचैट के, रेडिट के, इंस्टाग्राम के, या और किसी व्हाट्सएप के, या और किसी भी चीज के पासवर्ड हो सकते हैं, फोन के पासवर्ड हो सकते हैं, जीमेल का पासवर्ड हो सकता है। मेल का पासवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपकी सारी डिजिटल एसेट्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप, या डिजिटल आपका मीडिया पूरा उसी से काम करता है। इसी तरीके से बैंक के पासवर्ड्स हो सकते हैं। 3-4 चीजों का ध्यान रखिए। पहली चीज, सबसे पहले पासवर्ड जितना लंबा और मुश्किल बनाए और जितना अनप्रिडिक्टेबल बनाए उतना ही अच्छा है। आप कभी भी अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, बच्चे अपने फ्रेंड्स का नाम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लिख देते हैं, ऐसा ना बनाए, बल्कि या किसी पे क्रश है उसका नाम लिख देते हैं, या किसी को एडमायरर है, किसी रोल मॉडल का लिख देते हैं। आप डिफिकल्ट वर्ड्स जिनका कोई मीनिंग नहीं है, TQVZPIX, कुछ भी ऐसा जो प्रेडिक्टेबल नहीं है, इस तरह के लंबे चौड़े पासवर्ड जिसमें नंबर्स हो, जिसमें स्पेशल लेटर्स हो, जिसमें लेटर्स हो, जिसमें वर्ड्स हो, और सब तरह की चीजें उसके अंदर हो। और हर 15 दिन से या 30 दिन से अपने पासवर्ड को चेंज कर दीजिए, वापस ऐसा ही डिफिकल्ट पासवर्ड बनाइए जिसको कि आप खुद ही याद ना रख पाए, तो कोई हैकर उसको क्या हैक करेगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल से भी कभी किसी को भी अपना पासवर्ड शेयर नहीं करें,
किसी भी प्लेटफॉर्म का। मेल का तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि मेल से तो वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है, आपका कुछ भी डेटा रिट्रीव कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं करें। तो एक अपना पासवर्ड लंबा बनाए, डिफिकल्ट बनाए, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकते। आपकी बर्थ डेट से रिलेटेड, आपके हाउस कार्ड नंबर रिलेटेड, आपके पेट का नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपके फ्रेंड्स का नाम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इस तरह के नहीं बनाए आप ऐसे जो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बार बार उसको चेंज करते रहे। कभी कहीं शेयर नहीं करें, स्पेशली फोन से शेयर नहीं करें, किसी को भी कभी भी शेयर नहीं करें उसको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी ऐसी चीज हो जाए तो उसके लिए पैनिक करने की बजाय आप जो अथॉरिटी है, चाहे अल्फाबेट है, जो गूगल है, चाहे फेसबुक कंपनी है, चाहे और जिससे भी आपने जहां पे भी यूपीआई का है, तो आप अथॉरिटी से कनेक्ट करें। वो आपको सपोर्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, रिप्लाई करेंगे इमीडिएटली। मैं बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू गूगल, अल्फाबेट कंपनी एंड यूट्यूब कंपनी, यूट्यूब इंडिया। ट्वीट करके भी हमने इनको थैंक बोला है, क्योंकि इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, हमें कंटिन्यूस हमारे साथ कम्युनिकेट किया और हमें हेल्प किया उस हैकर से, उस अटैक से, या उन बुरी नजर वाले कॉम्पिटिटर से। तो आपको भी ये लोग सपोर्ट करेंगे, तो उसमें आप पैनिक ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी भी तरह का मैसेज आता है जो बड़ा सुनने में, पढ़ने में अच्छा या लुक्रेटिव लगता है कि आपको ये अवार्ड मिल गया है, आपने ये डॉलर जीत लिए हैं, आपको ये बिटकॉइन मिल गया है, आपको ये वो मिल गया है, उस पर कभी भी बिना सोचे समझे क्लिक नहीं करें। ऑथेंटिसिटी पता करें कि वो ऑथेंटिक है या कोई फर्जी इस तरह का मैसेज या मेल है, उसको रिप्लाई ना करें। इन सब चीजों का ध्यान रखें। और दोनों चैनल रीस्टोर हो गए, हम दोनों पे अब हमने और ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं सिक्योरिटी के लिए। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आज से आपको और ज्यादा कंटेंट और क्वांटिटी में, क्वालिटी में, कि आप बिना पैसों के पूरी क्लाउड जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहिए। तो हमें, हमारी हौसला अफजाई के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो। और हम आपको ज्यादा से ज्यादा बेटर क्वालिटी का, जितना ज्यादा आप हमारे को सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज्यादा हमारा हौसला बढ़ेगा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज के कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्सेज प्रोवाइड करने के। थैंक यू सो मच फॉर all our wishers, well wishers, all our viewers and Lawprep family. Thank you so much.